रिफ्रेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। अब जब आपका एग्जाम दिन प्रतिदिन नजदीक आ चुका है तो क्यों ना एक ऐसा टॉपिक जिसका मैंने नाम रखा स्टैटिक का रामबाण टॉपिक, भारत की जनगणना। आज के डेट तक की जो लेटेस्ट जनगणना हुई, वैसे तो 2011 का ही आपके पेपर में आता है और उसी के ऊपर मैं आपसे बात भी करूंगा। तो द 10 मिनट शो 10 मिनट में समाप्त होता है और यह आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो क्या मैं शुरू करूं द 10 मिनट शो? तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में जय हिंद। चलिए शुरुआत करते हैं आज के। कपिल सर, आप कुछ नालायकपन करती हैं क्या? अच्छा हाँ, मुझे ये चीज देख करके लगा ना, रिफ्रेश करिए एक बार। तो चलो यार, वो थोड़ा सा हमारे मित्र हैं तो खड़े हैं, तो मित्रता यारी तो चलती रहती है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाने जा रहा हूं। और एक बात और कि भैया ये आने वाले दिनों का शेड्यूल है, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? बताइएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहां की है? तो सर सबसे ज्यादा, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं सर, सी ऑप्शन, दादर नगर एवं हवेली का। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? कुछ न याद हो तो ये डेटा याद करके चला जाना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना? सर इसका राइट आंसर बनेगा डी, 17.72%, ठीक है ना? अगला, भारत की जनसंख्या 2000, देखो लेटेस्ट वाला भी डेटा इसमें डाल दिया मैंने, 2023 में चीन से अधिक हो जाएगी किस रिपोर्ट के अनुसार? अब हो चुकी है ये, अब हो चुकी है सर। राइट आंसर स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जरूर इसका नाम याद रखना, ये करंट में चर्चा में, क्योंकि अब हम लोग चीन से ज्यादा हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? एग्जैक्ट डेटा बताओ कितनी है? सर कितनी है? 210 मिलियन है। बाप रे बाप। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? सबसे तेजी से वहां जनसंख्या बढ़ रही है रेट के मैटर में, तो जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय की। अगला, 2011 ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जनसंख्या से तुम जनगणना से क्वेश्चन बनाओगे ना, 100 से ज्यादा बनेंगे, लेकिन मैंने वो छांटे हुए 25-30 प्रश्न लाए जो आपके लिए ज्यादा जरूरी बने। सर राइट आंसर है 68.8%। भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? सर भारतीय संविधान में जनगणना को 7वीं अनुसूची में डाला गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनगणना की भागीदारी कितनी है? टोटल जनसंख्या जो विश्व की, उसमें भारत की इसकी भागीदारी कितनी है? 17.5% है। भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? बताइएगा। 16 भाषाओं में, ठीक है, 16 भाषाओं में। अंतिम संस्करण जो जनगणना का 2011 में हुआ था, कौन से नंबर की जनगणना थी? जाहिर सी बात है 1881 से पूछ रहा है सर, 15वें नंबर की, क्योंकि अगर आजादी के बाद पूछता तो आपके 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 7वीं हो जाती, लेकिन ये 1881 से है। भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? पहले पे तो सर यूपी है, उत्तर प्रदेश, दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? सर बाघों की संख्या, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट, अभी बाघों का भी गणना हुआ था, इसलिए मैंने इसको भी शामिल किया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? सर लिंगानुपात सबसे कम है हरियाणा का। अभी नई जनगणना हुई नहीं है, 2011 का डाटा ही आपके पेपर में आएगा, इसी को रट के जाना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? सबसे बड़ा जनजाति समूह, सर सबसे बड़ा जनजाति समूह है भील। 11 की जनगणना का बेस पूछ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है? बताइएगा। सर नकारात्मक है नागालैंड की, ठीक है ना? कहां की सर? नागालैंड की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर, सर भारत की साक्षरता दर 74% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, तुम 10 वीडियो देख लेना और मेरी ये 10 मिनट की ये 25-30 क्वेश्चन की वीडियो देख लेना। मैं शर्त लगा सकता हूं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। चाहता तो मैं इस सेशन में 50 क्वेश्चन करवाता। क्वेश्चन बनाना कौन सा काम है यार, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन मैंने वो डाटा लाने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हो, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? अब इस डेटा के ऊपर मत जाना, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सर जनसंख्या के मैटर में बिहार का घनत्व ज्यादा है, ओवरऑल में दिल्ली का है। भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सर अब देखिए ये बात कर दिया ओवरऑल तो दिल्ली, चूंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और बिहार राज्य है, राज्य के मैटर में बिहार है, ओवरऑल दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी के मैटर में दिल्ली है। ये डिफरेंस समझे रहना। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ की गई थी? सर 1872 में नहीं, 1881 में रिपन के समय की गई थी। 1872 में जब मेयो के समय हुई थी ना, तो विधिवत नहीं शुरू की गई थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 11 का पूछ रहा है सर, 943 है। 1000 पुरुषों की जनसंख्या, 943 महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट, भारत की प्रथम जनगणना जेम्स प्रिंसेप द्वारा किस भारतीय शहर से की गई थी? तो किस भारतीय शहर से की गई थी? डी ऑप्शन, इलाहाबाद और बनारस, दोनों जगह से। भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ है? सर भारत की जनगणना का इतिहास शुरू हुआ है 18वीं शताब्दी, 1872, लॉर्ड मेयो। 25 क्वेश्चन और आपका जनगणना यहां समाप्त होता है। कल सुबह 25 सितंबर को मैं फरवरी मार्च दोहराऊंगा और शाम को आपको जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब इस क्लास की पीडीएफ की बारी आ गई है। सर कपिल सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज स्टूडेंट को पीडीएफ की लिंक लगा दीजिए, पीडीएफ की लिंक। और हां, इस बीच में मैं आपको एक सूचना दे दूं कि अड्डा स्टोर पे आज डबल वैलिडिटी है, आप जाकर के उसका लाभ उठा सकते हैं और आपको लिंक यहाँ पे लग जा रही है। आप देखिए मेरा लेक्चर आप कहाँ देख रहे होंगे, तो एसएससी अड्डा पे। यहाँ पे मैं चला जाऊं और मैं यहाँ पे कर दूं एसएससी अड्डा, एसएससी अड्डा। कपिल सर लिंक लगा दीजिए प्लीज स्टूडेंट्स के लिए। यहीं पे मैं अपने पिछले क्लास की पीडीएफ की लिंक लगवाऊंगा, ठीक है ना। ये एक मेरा छोटा सा बैच भी है जो एमटीएस वालों के लिए है। अगर हमारे एमटीएस के स्टूडेंट चाहते हैं तो इस बैच को मात्र 96 या 97 रुपए में Y182 कूपन कोड से ज्वाइन कर लें। ये एक सुपर रिवीजन बैच है, सुपर रिवीजन बैच है, ठीक है ना। बाकी इसके सिवा और मैं इसमें हिस्ट्री पॉलिटी की क्लास रिवाइज करवा चुका हूं। कल जियोग्राफी इकोनॉमिक्स की है, जिनका 1-2 क्लास छूटा होगा उनको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए आप सभी लोग यहाँ पे, और मैं जहां तक समझता हूं, कपिल सर प्लीज यहाँ पे लगाइए लिंक ताकि सब लोग डाउनलोड कर लें। यहाँ पे लिंक लगा दीजिएगा। मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक यहाँ लिंक लग नहीं जाएगा, और जैसे ही लिंक लगेगा डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ लगवा रहा हूं मैं पीडीएफ। और एक बात सुनो, लेक्चर की पीडीएफ लेक्चर के नीचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहती है। जैसे यहाँ मोर पे चले जाओ, थोड़े देर बाद तुम देखोगे कि पीडीएफ जो है यहीं पे कहीं उसकी लिंक लगा दी जाएगी, ठीक है ना। यहीं पे कहीं उसकी लिंक लगा दी जाएगी, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे किसी भी क्लास की पीडीएफ की लिंक आपको मेरे लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाती है, ठीक है ना। कपिल सर प्लीज, ये देखो पीडीएफ की लिंक लग गई, देखो सब लोग लिखा है पीडीएफ, क्लिक करो और डाउनलोड करो। मैं अगले 20 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लगता होगा, क्लिक करने पे क्लिक कर लो, डाउनलोड कर लो। और सुबह के करंट अफेयर में रहा करो। ये पॉलिटी के 200 क्वेश्चन जो मेरी पिछली क्लास के पीडीएफ की लिंक है, ले लो, ठीक है ना। और इस क्लास के पीडीएफ की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगा, ठीक है। तो 4 घंटे बाद चेक कर लिया करो पीडीएफ की लिंक। लेकिन फिलहाल ये पीडीएफ की लिंक लग गई है, आप लोग ये डाउनलोड कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत। ये अभी देखो लगी हुई है पीडीएफ की लिंक, और क्या दिख रहा है, ये पीडीएफ की लिंक है जो यहाँ पे लग गई है, ठीक है ना। तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए कि पीडीएफ की लिंक, चूंकि मेरे में वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो मुझसे तो डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन आपसे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। ये बिटली लिंक है और बिटली होती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे और शाम 7 बजे।